नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है DNRS मतलब डेली नीड डिटेल शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन से 2016 में IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया और तब से ये इस पर लगातार काम करते चली आ रही। इस वक्त ये इंडिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क की कंपनी है। दोस्तों हमारी कंपनी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के वो सारे सामान आपको डायरेक्ट सेल करती है जो हम अपने घर में परसों से यूज़ करते आ रहे हैं, वो भी कितने में, MRP से 5% से लेके 3% डिस्काउंट में। लेकिन दोस्तों जब भी हम ये किसी को ये बात बताने जाते हैं तो उसको लगता है कि हम कोई स्कीम लेके आ गए। आइए दोस्तों हम बात करते हैं स्कीम क्या होती है। दोस्तों इस मार्केट में सबसे पहले की स्कीम आई जिसका नाम था चैन सिस्टम। इसमें होता था पहले आप एक मेंबर बनाते थे, उसके नीचे एक मेंबर बनता था, उसके नीचे एक बनता था, उसके नीचे एक बनता था। ऐसे तरह ये चैन बहुत लंबी हो जाती है। उसमें नीचे का काम करता तो उसका पैसा ऊपर को आता तो उसका ऊपर को, उसके सबसे ऊपर को। अगर नीचे वाले ने काम करना बंद कर दिया तो चैन सिस्टम टूट जाता था और पैसा ऊपर तक नहीं आता था। इसलिए हम आपको ये सिस्टम नहीं बताएंगे। फिर मार्केट में दूसरा सिस्टम आया बाइनरी सिस्टम का। इसमें होता था एक मेंबर बनता था, वो दो लोगों को जोड़ता था और वो बोलता था आप भी दो लोगों को जोड़िए। इस तरह एक लेफ़्ट राइट का सिस्टम बन जाता था और उसमें एक लेग बहुत ही तेज़ी से आगे निकल जाता था और दूसरा लेग पीछे ही रह जाता था। कंपनी बोलती थी कि क्या कहते हैं इसमें आपको लेफ़्ट राइट का सिस्टम नहीं करना है, पेयर भी मैच करना। और कभी कभी जो एक बड़ा हो जाता था लेकिन दूसरा छोटा रह जाता था तो उसका पेयर मैच नहीं होता तो ऊपर तक पैसे नहीं आते थे। इसलिए मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा। फिर कंपनी में तीसरा बहुत ही भयंकर प्लान है मनी इन्वेस्टमेंट का, जिसमें से आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपके पास आता था, बोलता था मुझे 1 लाख रुपए दो और अगले साल मुझसे डबल पैसे 2 लाख रुपए लेके चले जाओ, या हर महीने मुझे क्या कहते 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये दो और अगले साल 2 लाख रुपए लेके चले जाओ। अगर ये पैसे आपको मिल गए ठीक है, नहीं तो कंपनी भाग जाती थी और आपके पैसे भी नहीं मिलते थे और आपके रिलेशन भी ख़राब होते थे। इसलिए ये सिस्टम भी आपको नहीं बताएंगे। फिर मार्केट में चौथा सिस्टम आया कॉस्टली प्रोडक्ट का। इसमें क्या होता था, आपको एक कंपनी 400 रुपये के टूथपेस्ट देती थी, 500 रुपये का शैम्पू देती थी, 70-80 रुपये के साबुन देती थी। दोस्तों हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि हमारे यहाँ 20% लोग अमीर हैं, 30% लोग मध्यम वर्गीय हैं और 50% लोग गरीब हैं। तो हमारे यहाँ जो किराना का सामान है वो अमीर के महल में भी यूज़ होता है, मध्यम वर्गीय के घर में भी यूज़ होता है और गरीब के झोपड़े में भी होता है। यानी किराना का 100% मार्केटिंग है। लेकिन दोस्तों DNRS ही क्यों, आइए बात करते हैं। दोस्तों मार्केट में 4 तरीके से इनकम कमाए जाते हैं। पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस, तीसरा है कंपनी और कुछ लोग अलग काम करते हैं रॉयल्टी से। दोस्तों अमीर किसे कहते हैं, जिसके पास समय होता है, पैसे होते हैं और सिक्योरिटी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जॉब की। जॉब वाले आदमी के पास टाइम होता है कि नहीं, आइए बात करते हैं। सब अगर वो जॉब करने वाला पर्सन सुबह 9 बजे घर से निकलता है, 10-12 घंटे की नौकरी करने के बाद वो 8-9 बजे तक घर आता है, तो उसके पास फैमिली के लिए और अपने लिए कोई टाइम नहीं बचता। अब बात करते हैं जॉब वाले पर्सन के पास पैसे होते हैं कि नहीं। उसकी सैलरी शुरू होने से पहले ही उसके सारे बिल इकट्ठा हो जाते हैं कि बच्चे की फीस देनी है, घर का रेंट देना है, EMI कटनी है। तो हमने दोस्तों कभी भी नहीं सुना होगा कि जॉब करते हुए, ईमानदारी से जॉब करते हुए कोई आदमी अमीर बन गया हो। इसलिए जॉब करने वाले उनके पास भी पैसे नहीं होते। और दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी की। दोस्तों इस वक्त कोरोना का जो समय चल रहा है उस पर गवर्नमेंट नहीं बताया कि कम से कम 50% नौकरियां जा रही हैं, तो इसमें सिक्योरिटी भी नहीं। कुछ दिनों पहले ही हमने सुना था कि जेट एयरवेज में रातों रात ही 20,000 नौकरियाँ चली गई थी। इसमें जॉब में भी सिक्योरिटी नहीं है। दोस्तों आइए बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस वाले पास टाइम होता है कि नहीं, यही बात करते हैं। उसका दुकान तभी चलता है जब तक शटर ऑन रहता है और शटर डाउन रहता है। यानी उसको सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक क्या कहते दुकान खोला। जब तक दुकान खुले रहेगी तब तक उसके पास पैसे आते रहेंगे। उसके लिए उसके पास अपने टाइम नहीं होता। और उसके लिए पैसे की बात करते हैं, उसका अधिकतर पैसे तो स्टॉक करने में चले जाते हैं और अधिकतर लोगों को उधारियाँ देने में चली जाती है। इसलिए दुकानदार के पास भी पैसे नहीं बचते। और सिक्योरिटी की बात करते हैं, पहले 10-15 साल पहले दोस्तों किसी एक एरिया में एक दुकान होती तो वहाँ बहुत भीड़ लगती थी। लेकिन अब क्या है, एक ही गली में 10-12 दुकान उसी तरह की हो गई हैं और उसका कंपटीशन चक्कर में इनकी क्या कहते हैं लॉस हो रहा है। इसलिए यहाँ पे भी सिक्योरिटी
नहीं है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं तीसरी कंपनी की। कंपनी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी। तो दोस्तों हम टाटा साहब का एक उदाहरण लेते हैं। टाटा साहब ने क्या किया, 10,000 लोगों को नौकरी पे रखा और उनकी होशियारी के हिसाब से उनको सैलरी दिया और उनके घंटे खरीद लिए। मान लीजिए 24 घंटे में 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, तो उनके 8 घंटे खरीद लिए। तो यानी टाटा साहब ने 10,000 लोगों से 8 घंटे में कितने काम कराए, 80,000 घंटे। आपने 8 घंटे का काम किया, लेकिन टाटा साहब ने 80,000 घंटे काम करवाए। और इस बीच टाटा साहब कहीं विदेश चले जाते हैं 1 महीने 2 महीने के, लेकिन फिर भी उनके नीचे काम चलता रहता है। यानी टाटा के पास टाइम ही टाइम है। और दूसरा उनके पास कहते हैं मनी की, जो इतने बड़े बिजनेसमैन अपने लोगों में हज़ारों लोगों को सैलरी दे रहे हैं, तो उनके पास पैसे ही पैसे। और बात करते हैं सिक्योरिटी की। दोस्तों एग्जांपल लेते हैं धीरू भाई अंबानी जी का। उन्होंने अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री बनाई, उसके बाद उनके देहांत होने के बाद ये उनके दोनों लड़के अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, यानी उनके पास सिक्योरिटी है। लेकिन दोस्तों हमें कंपनी बनाने के लिए कम से कम हमें करोड़ों रुपए चाहिए, और जो कि हमारे पास नहीं होते। यानी हम लोग बिजनेस, जॉब और कंपनी के थ्रू करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन रॉयल्टी के थ्रू करोड़पति बन सकते हैं। फिर भी जॉब और बिजनेस करने वालों में 97% लोग यही काम करते हैं और 3% लोग बिजनेस मनी अर्न करते हैं। लेकिन कंपनी और रॉयल्टी में 3% लोग अलग काम करते हैं और 97% इनकम अर्न करते हैं। दोस्तों बात करते हैं रॉयल्टी की। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, काम करो एक बार और इनकम पाओ बार बार। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे दादाजी ने एक आम का पेड़ लगाया, वो आम दादाजी ने भी खाया, हमारे पिताजी ने भी खाया, हम भी खाए, हम हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी खाएंगी। लेकिन दोस्तों DNRS से क्यों ज्वाइन करना, आइए बात करते हैं इस पर। मान लीजिए एक कस्टमर है, उसने 20 रुपये का साबुन लिया, और वो कहाँ से लेगा, वो जाएगा रिटेलर के पास। रिटेलर कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास। होलसेलर कहाँ जाएगा, डीलर के पास। और डीलर कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास। दोस्तों मैन्युफैक्चरर के पास ये जो 20 रुपये का साबुन है, क्या 20 रुपये का मिलता होगा, नहीं, ये 8 या 10 रुपये का मिलता होगा। मान लेते तो 10 रुपये का मिलता है, लेकिन हमारे पास पहुँचते पहुँचते ये 20 रुपये का हो गया। यानी अमीर हमें होना चाहिए, लेकिन अमीर हम नहीं होते। अमीर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर। रिटेलर भी 1-2 रुपये के मार्जिन से अपना काम करता है, और हम हैं कस्टमर, यानी कष्ट कर और मर। लेकिन हमारे DNRS कंपनी ने क्या किया, यहाँ से 10 रुपये का साबुन उठाया और हमें 18 में दे दिया। जो कंपनी बोली थी 5% से लेके 30% के डिस्काउंट पे। और दोस्तों यहाँ कितना बचा, 8 रुपये। दोस्तों ये 8 रुपये समझ में आ गया ना, तो पूरा कंपनी का स्कीम समझ गया। दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए हमारे 135 करोड़ की जनता में 135 करोड़ जनता साबुन यूज़ नहीं करती, 100 करोड़ जनता साबुन यूज़ करती है। और 8 रुपये के हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 800 करोड़ आता है एक साबुन का। और कंपनी इसमें क्या करती है, 2% अपने पास रखती है और बाकी पैसा हमें रॉयल्टी के रूप में हमें बांट देती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए क्या हमें सबके घर घर जाके बताना पड़ेगा, नहीं। उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक फॉर्म भरवाती है जिसमें हमारा नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, बैंक डिटेल में अकाउंट नंबर, IFSC कोई ब्रांच नहीं, और लास्ट में नॉमिनी का नाम जरूर रहता है। नॉमिनी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, तो वो सारे इनकम जो उस समय आपको मिलने होते हैं वो आपको नॉमिनी को मिलने लगेंगे। दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, हमें एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 5500 का, जिसमें कंपनी हमें 3,000 रुपये का किराना किट देती है। वो किराना किट इसमें मिलेगा, जिसमें आपको सारे 30-35 प्रोडक्ट एक एक रहेंगे। फॉर्चून तेल रहेगा, टाइड रहेगा, टाटा नमक रहेगा, टाटा हल्दी रहेगा, चिली पाउडर रहेगा, टाटा चाय पत्ती रहेगा, गुड नाइट रहेगा, कोलगेट वो रहेगा, गिट्स रहेगा। वो सारे एक एक सामान करके 30-35 आपके रहेगा, जो MRP 3,000 तक का रहेंगे। और दूसरा 4,000 का फैमिली हेल्थ किट रहता है, जिसमें हमें एक हर्बल टी रहता है और एक हेल्थ प्लस रहता है। दोस्तों जो हेल्थ प्लस है वो हमारे शरीर के अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एकाग्रता और स्मृति शक्ति में सुधार करता है, वजन संतुलित रखने में मदद करता है, भूख बढ़ाने में मदद करता है, वेट
को घटाने और बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको वेट घटाना है तो गर्म पानी में पीजिए, अगर वेट बढ़ाना है तो दूध में पीजिए। और दोस्तों जो हमारा हर्बल टी है वो तनाव और चिंता को कम करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एसिडिटी कम करता है, वजन घटाने में मदद करता है, सर्दी और खांसी में भी मदद करता है, पेट की तकलीफ को भी कम करने में मदद करता है। इसलिए टोटल 7,000 का सामान हमें कितने में देता है? 5500 में कंपनी। लेकिन बहुत से हमारे दोस्त हैं जो 5500 नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी ने उसका दूसरा ऑप्शन रखा 4002 और फैमिली हेल्थ किट ले जाइए और कंपनी ज्वाइन करिए। और 1 साल के अंदर कभी भी 1500 रुपये जमा करके 3000 का किराना किट आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जो हम प्रोडक्ट लेते हैं 2000 तक का, DNRS के थ्रू हमें 1600 से 1700 का मिलता है, यानी हमें करीब करीब 300-400 रुपये तक की बचत होती है। अगर वो साल भर का जोड़े तो कम से कम 3600 की बचत होगी। लेकिन दोस्तों हम लोग बचत करके अमीर नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग बचत करवा के अमीर बन सकते हैं। आइए कैसे, इसके लिए कंपनी ने हमारा बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम रखा है, रीपरचेज और फर्स्ट परचेज का। आइए दोस्तों बात करते हैं। मान लें आपने कंपनी ज्वाइन की और ऐसे 30-35 लोगों की मीटिंग लगाई और उसमें से कम 10 लोग उसको ज्वाइन करते हैं और वो 10 लोग कम से कम 2000 का ही सामान खरीदते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 20,000 रुपये। और इस पर कंपनी आपको 5% कमीशन देती है, 1000 रुपये। यानी काम खरीदारी के 10 लोगों ने, कंपनी ने इनका 5% कमीशन भी आपको दिया। इन लोगों को जब पता चलेगा कि इन्होंने 5 से 30% का सामान खरीदा तो इनको डिस्काउंट मिला, लेकिन 5% का कमीशन आपको मिला, तो क्या शांत बैठेंगे? नहीं। तो ये भी अपनी मीटिंग बैठाएंगे। मान लीजिए एक आदमी 8 व्यक्ति को लाता है, तो यानी हो जाते हैं 80 लोग, और ये 80 लोग मान लीजिए 2000 तक का भी सामान खरीदते हैं, तो ये हो जाता है 1,60,000। इस पर भी कंपनी आपको 3% डिस्काउंट कमीशन देती है। यानी इन्होंने काम के 80 लोगों को आप जानते हैं? नहीं जानते। किन के थ्रू आए? 10 लोगों के थ्रू। इनका भी आपको 3% कमीशन मिला। और दोस्तों ये 2000 रुपये एक एवरेज लिया गया है। आप कोई हो सकता है 500 का खरीदता हो, कोई 5000 का खरीदता हो, लेकिन बस यहाँ 2000 रुपये एवरेज लेके बताया गया है। अब दोस्तों जब ये 80 लोगों को पता चलेगा वो शांत बैठेंगे क्या? अगर मान लीजिए वो भी 5-5 करके ले आते हैं तो हो जाते हैं 400। और अगर मान लीजिए 400 भी 5-5 एक आदमी लाता है तो हो जाता है 2000। और ये 2000 भी मान लीजिए 3-3 आदमी को भी एक लेके आते हैं तो हो जाते हैं 6000। और ये 6000 में मान लीजिए एक आदमी 2-2 को लेके आते हैं तो ये हो जाते हैं 12,000। और इसमें से भी 12,000 में से एक आदमी 2 को लेके आ जाता है तो हो जाता है 24,000। तो कंपनी इसमें दूसरे, तीसरे, चौथे पे 3% कमीशन देती है, 5वें, 6वें और 7वें पे 2% कमीशन देती है। दोस्तों अगर इसको पूरा टोटल करेंगे तो टोटल बनेगा 18 लाख रुपए। वो भी किससे आए? रीपरचेज। रीपरचेज दिवाली को पटाखे की तरह नहीं कि साल में एक बार है, ये हर महीने हमें खरीदारी होगी और हर महीने हमारा ये 18 लाख कम से कम बन सकता है। हो सकता है हमारा 10 लाख बने, कोई 20 लाख कमाता, कोई 50 लाख कमाता, कोई 1 करोड़ तक कमा सकता, क्योंकि ये टीम के बढ़ने हुए है। दोस्तों इसे कंपनी का एक और प्लान है फर्स्ट परचेज, जो बस पहली बार आपको पैसे मिलते हैं। जैसे आपने 10 लोग जोड़े, 10 लोगों पे आपको कितनी कंपनी देगी? 100 रुपये, तो यानी आपके पास हो गए 1000 रुपये। इसी तरह दूसरे पे कंपनी आपको देती है 60 रुपये, तो कितने हो गए? 4800 रुपये। इसी तरह तीसरे, चौथे पे 60 रुपये और 5वें, 6वें और 7वें पे कंपनी देती है 40 रुपये। इसको भी अगर हम पूरा जोड़ते हैं तो ये भी आता है 18 लाख रुपए। यानी फर्स्ट परचेज और रीपरचेज को मिलाते हैं तो 36 लाख रुपए हो जाते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट परचेज हमको लाइफ में एक ही बार मिलता है, लेकिन रीपरचेज हमें हर महीने मिलता है। लेकिन इसमें हमको चैन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो सोचते हैं हमें अगले ही महीने हम कम से कम हज़ारों रुपए, 40-50 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर। तो इसके लिए दोस्तों हमारी कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त प्लान रखा है जिसका नाम है अवार्ड और रिवार्ड। दोस्तों इसमें जो पहला लेवल है वो है सिल्वर लेवल का। इसमें क्या होता है, जैसे आप मेंबर बने, आपने डायरेक्ट किया तो उसमें अगर पहला किया तो उसमें कंपनी आपको 100 देती है, दूसरे पे 100, तीसरे पे 1000 देती है और चौथे पे 100, 5वें पे 100, 6वें पे
1000, यानी हर तीसरे पे आपको 1000 देती। अगर इस तरह आपने डायरेक्ट 12 कर लिया तो आप हो जाते हैं सिल्वर। और सिल्वर में जैसे बनेंगे कंपनी आपको देगी अकाउंट में 48 ट्रांसफ़र करेगी, 3000 का कैश पिन वाउचर देगी, 6000 तक की लेडीज़ और जेंट्स घड़ी देगी और 5000 तक का सूट लेंथ देगी। अगर दोस्तों कंपनी ने ये भी ऑफर किया, अगर मैंने डायरेक्ट आपके 12 नहीं होते, अगर 6 भी होते हैं, उनमें से एक एक बंदा भी अगर 6 लाता है तो भी आप सिल्वर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ये भी नहीं होता, अगर आप कि नहीं 6 जुड़ते और एक बंदा ही सीधे 6 ले आ देता है तो भी आप सिल्वर हो जाएंगे। दोस्तों कंपनी का दूसरा लेवल है गोल्ड का। इसमें अगर न्यू 20 मेंबर बनते हैं, मतलब ये हो गए आपको लेके आप और ये 12, मतलब हो गए 13 लोग अगर 20 न्यू मेंबर बनाते हैं तो आप बन जाते हैं गोल्ड। और इसमें कंपनी आपके अकाउंट में 30,000 रुपये ट्रांसफ़र करती है, 3,000 का कैश पिन वाउचर होता है। कैश पिन वाउचर दोस्तों ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी मेंबर की आईडी लगानी है तो उससे 3,000 रुपये कैश कर लीजिए और कैश पिन वाउचर वहाँ पे बुला लीजिए, ठीक है। कंपनी इसमें आप एक ऑफ़र भी लाई है, अगर मान लीजिए 20 के बाद अगर आपके पास आपने 13 और नई आईडी लगा दी तो यहाँ पे आपको कंपनी फॉरेन टूर के लिए भेजती है। अगर आप मान लीजिए फॉरेन टूर नहीं जाते हैं तो कंपनी आपके अकाउंट में 30,000 रुपये और डाल देती, यानी आप और परचेज रीपरचेज का इसमें किया नहीं, यानी गोल्ड में आप 60 से लेके 80,000 तक इनकम पा सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला लेवल है प्लेटिनम का। इसमें होता है अगर एक लेवल पे एक लेग पे 70 हो गए और पाँचों मिला के भी 70 हो गए तो आप बन जाएंगे प्लेटिनम। और इसमें इनकम होता है 60,000 से लेके 1 लाख तक, और परचेज रीपरचेज का प्लस कर देते हैं तो वो 1 लाख प्लस हो जाता है। फिर हमारा अगला लेवल आता है रूबी का। इसमें हम 200 की न्यू आईडी, हमारे किसी लेग में एक 200 हो गया और पाँचों मिला के भी 200 हो गया तो हम लोग वहाँ बन जाते हैं रूबी। यहाँ पे हमारी इनकम होती है 1.25 लाख से लेके और परचेज रीपरचेज का मिला के 2 लाख तक। फिर दोस्तों हमारा एक लेवल आता है एमराल्ड का। इसमें अगर हम न्यू 500 एक लेग में 500 कोई भी एक लेग हो और 5 लेग मिला के भी 500 होते हैं तो हम लोग हो जाते हैं एमराल्ड। यहाँ पे हमारा जो इनकम रहता है 3 लाख प्लस का रहता है परचेज और रिपरचेज का। और दोस्तों हमारा सबसे लास्ट जो लेवल आता है डायमंड का। अगर हम उसमें 1000 की न्यू आईडी लगती है, मतलब 1000 एक लेग पे और बाकी 5 लेग मिला के 1000 तो हम लोग बन जाते हैं डायमंड। इसमें हमारा इनकम रहता है 5 लाख प्लस। और दोस्तों अगर हम कंपनी ने एक और ऑफ़र रखा, अगर हम 1 साल के ही अंदर डायमंड बन जाते हैं तो हमें मिलती है मर्सिडीज़ कार, वो भी कंपनी की तरफ से एकदम फ्री। और यह हम डायरेक्ट 3 बार डायमंड रहते हैं तो भी हमको मिलती है मर्सिडीज़ कार। दोस्तों ये था ये पूरा प्लान, बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। इसको हम नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। कंपनी की सारी डिटेल देखिए नेट पे अवेलेबल है। आप कोई भी डालिए DNR शॉपिंग डालेंगे तो कंपनी का डिटेल आ जाएगा। दोस्तों अगर नेट पे ये भी डालेंगे डायरेक्ट सेलिंग रजिस्टर्ड कंपनी लिस्ट इन इंडिया 2019-20, उसमें ये देखिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उसमें ये कंपनी है। आपको में से 109 नंबर पे ये हमारी कंपनी है। ये देखिए DNR शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड 109 नंबर पर हमारी कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी आपको देखना है तो कंपनी की साइट पर जाइए, ग्रॉसरी DNR ग्रॉसरी डालेंगे तो उस पर सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। और कोई भी लिस्ट चाहिए, जैसे मान ली मैं सोप पे डालता हूँ, सोप पे किया तो ये देखिए नीचे पूरा सोप के जितने भी लाइन है पूरे आ जाएंगे। लक्स सॉफ्ट सोप, टच सोप, लक्स सोप, ये जितने भी कंपनी के साबुन हैं, देखिए डब सोप आ गया।
तो ऐसे आप ये पूरे इसके प्रोडक्ट भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से अपने दोस्तों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी बहुत सी कंपनियां आई और चली गईं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो आई और चली गई वो लोगों को मूर्ख बनाती थी। जैसे मनी मार्केट वाली कंपनी आपको इन्वेस्ट कराती थी। दोस्तों, अगर हमने एक बार गलत सोना खरीद लिया तो क्या अब फिर असली सोना भी नहीं खरीदेंगे क्या? और दोस्तों, दिमाग में पहले एक और क्वेश्चन आता है, अगर कंपनी बंद है गई तो कंपनी वही बंद होती है जो नॉन ब्रांडेड कंपनी रहती है। हमारी कंपनी यहाँ पूरे ब्रांडेड सामान वही दे रही है जो आप अपने घर में शुरू से यूज़ करते आए हैं। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन कंपनी आपको पूरी नेट पर जाइए, कंपनी के बारे में पूरी तरह से सर्च करिए और हर चीज़ कंपनी का सारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अथॉराइज है। तो दोस्तों, जल्दी ही इस कंपनी को ज्वाइन करिए और इस कंपनी का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू दोस्तों।